नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पिता की चप्पल। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने पिता रामदास और दो छोटे भाइयों के साथ रहता था। परिवार बहुत साधारण था और रामदास खेती कर अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन रामदास ने हमेशा कोशिश की कि उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। रमेश जब स्कूल में था तो उसने कई बार अपने पिता को एक ही जोड़ी पुरानी फटी हुई चप्पल पहने देखा। जब भी वह उन्हें नई चप्पल लेने को कहता, रामदास मुस्कुरा कर कहते, बेटा यह अभी ठीक है, मुझे आदत है, पहले तुम्हारी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। रमेश को लगता था कि शायद पिता खुद को तकलीफ देने के आदी हैं, लेकिन वह उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। रमेश ने मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़े शहर में नौकरी पा ली। उसे शहर में काम करने के दौरान नए कपड़े, अच्छी ज़िंदगी और महंगी चीज़ों की आदत हो गई। वह महीने में एक बार घर पैसे भेजता, लेकिन काम में व्यस्त रहने के कारण घर नहीं जा पाता। एक दिन रमेश की माँ ने फ़ोन पर कहा, तुम्हारे पिता की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब खेतों में काम करने लायक नहीं रहे। रमेश ने सुना, लेकिन अपने काम के चलते ध्यान नहीं दे पाया। उसे लगा कि यह आम बात है। कुछ महीनों बाद गांव में एक शादी थी और रमेश ने सोचा कि यह अच्छा मौका है पिता से मिलने का। वह अपने शहर की चमचमाती कार में गांव पहुंचा। पिता ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन रमेश ने देखा कि उसके पिता अब भी वही पुरानी फटी हुई चप्पल पहने हुए थे। शादी के दौरान रमेश ने अपने पिता को धीरे धीरे चलने और दर्द सहते हुए देखा। रात में उसने माँ से पूछा, पिताजी नई चप्पल क्यों नहीं लेते? मैंने तो घर के लिए पैसे भेजे थे। माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जो पैसे तुम भेजते हो वो उन्होंने तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई और घर के खर्चों में लगा दिए। रामदास कहते हैं, मेरे लिए सब सह लेना आसान है, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। यह सुनकर रमेश स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने हमेशा अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया था। अगले दिन रमेश ने शहर जाकर अपने पिता के लिए एक नई आरामदायक चप्पल खरीदी। जब उसने चप्पल पिता को दी तो रामदास ने मना करते हुए कहा, बेटा ये पैसे बच्चों के काम आएंगे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रमेश ने रोते हुए उनके पैर छुए और कहा, पिताजी आपने हमारे लिए जो किया है उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। अब समय आ गया है कि मैं आपका ख्याल रखूं। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि वह अपने पिता और परिवार के साथ अधिक समय बिताएगा और उनके बलिदानों का मान रखेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए हर त्याग करते हैं। हमें उनके त्याग की कद्र करनी चाहिए और समय रहते उनके प्रति प्यार और सम्मान प्रकट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और बेहतरीन और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।